हाय स्टूडेंट, तो चलिए हम अब आज आपको जो है इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, माई ट्री मेरा पेड़। तो ये क्लास 4 का इंग्लिश है, चैप्टर 1 माई ट्री मेरा पेड़। तो पहले वी स्टार्ट शुरू करने से पहले हमें देखना है trees are useful not only for all of us but also for bird, animals and insect. They help us selflessly. In this poem, the poet expresses his deep love and affection for a tree. अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। Trees are useful not only for all of us. Trees पेड़ are useful उपयोगी है not only for all of us हमारे लिए ही नहीं बल्कि also for bird बल्कि पक्षियों के लिए, एनिमल्स जानवरों के लिए, एंड इंसेक्ट और कीड़े मकोड़े के लिए। तो कवि कह रहा है जो पेड़ हैं वो हमारे लिए ही केवल नहीं उपयोगी है बल्कि पक्षियों के लिए, जानवर के लिए और कीड़े मकोड़े के लिए भी उपयोगी है। दे हेल्प अस वे मदद करते हैं अस हमारी सेल्फलेसली निस्वार्थपूर्वक वे निस्वार्थपूर्वक हमारी मदद करते हैं। इन दिस पोएम इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस कवि वर्णन करता है हिज डीप लव अपने गहरे प्रेम एंड अफेक्शन और स्नेह फॉर ए ट्री एक पेड़ के प्रति। इस पोएम में, इस कविता में कवि जो है अपने गहरे प्रेम और लगाव को पेड़ों के प्रति कैसा उसका प्रेम लगाव है उसके बारे में वर्णन कर रहा है। तो आपने जैसा कि पढ़ा कि जो पेड़ होते हैं वो केवल मनुष्य के लिए ही नहीं जो उपयोगी होते हैं बल्कि जो पक्षियों और जानवरों और इंसेक्ट कीड़ों मकोड़ों के बारे में भी मतलब बहुत ही उपयोगी होते हैं और हमारे निस्वार्थ रूप से बहुत ही मदद करते हैं। तो इसलिए हमें पेड़ कभी भी नहीं काटना चाहिए, हमेशा जो है पेड़ को लगाना चाहिए। चलिए हम जो है अब पार्ट को देखेंगे। आपका ये जो लेसन है कभी जो है ये अपने बचपन में पेड़ के प्रति जो लगाव है उसके बारे में वर्णन करेगा। आप देखिए ये यहाँ पे हम देखेंगे। ओ ट्री सो बिग एंड स्काउट एंड स्ट्रॉन्ग। ओ ट्री ए पेड़, सो बिग इतने बड़े, एंड स्काउट भारी, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत। ए पेड़ तुम इतने बड़े, भारी और स्ट्रांग हो। यू हैव लिव्ड सो वेरी वेरी लॉन्ग। यू हैव लिव्ड आप जीवित हैं, सो वेरी वेरी लॉन्ग बहुत बहुत पहले से, आप बहुत बहुत पहले से जीवित हैं। 100 years आर मोर, 100 साल और अथवा मोर अथवा उससे भी अधिक जो है समय से आप जीवित हैं। आई एम टोल्ड मुझे बताया गया है, एंड एट यू आर नॉट सो वेरी ओल्ड, एंड एट फिर भी यू आर नॉट सो वेरी ओल्ड आप फिर भी बहुत बूढ़े नहीं हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है आप इतने दिनों से जीवित हैं, मतलब 100 साल या उससे भी अधिक आप जो है जीवित हैं, फिर भी मुझे बताया गया है आप फिर भी जो है इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं। 100 secret you could tell, 100 सीक्रेट रहस्य यू कुड टेल आप बता सकते हैं। आप चिल्ड्रन बच्चों के बारे में, whom you love so well उस बच्चों के बारे में whom जो you love so well जो आपसे जो है बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। Who come and sat beneath your shade, who come जो आते हैं एंड सैट और बैठते हैं beneath your shade आपके छायों के नीचे। जो कोई भी आता है और आपके छायों के नीचे बैठते हैं, आर अथवा अंडरनीथ नीचे, योर ब्रांचेस प्लेड अथवा आपके ब्रांचेस शाखाओं के नीचे प्ले खेलता है, अथवा आपके जो है शाखाओं के नीचे खेलता है। 100 बर्ड 100 बर्ड पक्षी हैव बुल्ट दियर नेस्ट अपने जो है वर्ल्ड मतलब निर्माण करती है, दियर नेस्ट अपने घोंसलों का। जो है 100 पक्षी जो है अपने घोंसलों का निर्माण करती हैं। योर लीव्स आपकी पत्तियां है सॉफ्टली, सॉफ्ट मीन्स नर्मदा से किस्ट चुम्बन करती हैं, दियर ब्रेस्ट उनकी छाती पर। आपकी जो सॉफ्टली मतलब योर लीव्स आपकी जो पत्तियां हैं वो नर्मदा से उनके जो है छाती पर चुम्बन करती हैं। चलिए हम पीछे देखते हैं।
योर ब्रांचेस सीम टू टच द स्काई। योर ब्रांचेस, आपकी जो शाखाएं हैं, सीम प्रतीत होती हैं, टू टच द स्काई, आकाश को छूते हुए। आपकी शाखाएं जो है ऐसा प्रतीत होती हैं जैसा आकाश को छू रही हो। एट यू वेयर वंस एज स्मॉल एज आई, एट फिर भी यू वेयर वंस, यू वेयर आप थे वंस एक बार, एज स्मॉल एज आई, मेरे जैसे ही छोटे थे। तो बच्चा देखिए कह रहा है कि आप भी कभी ना कभी मेरे जैसे ही छोटे थे। समडे, कुछ दिनों में, व्हेन आई एम ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, टू मीन्स भी, कुछ दिनों में जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, आई एम कमिंग बैक, मैं भी वापस आ रहा हूँ, टू विजिट यू, आपसे मिलने, तो मैं भी वापस आ रहा हूँ आपसे मिलने। एंड चेंज दो दी अदर थिंग्स विल बी, एंड चेंज, और बदल जाएगा, यद्यपि और बदल जाएगा, यद्यपि अदर थिंग्स, और जो दूसरी भी चीज़ है वो बदल जाएंगे। आई विल फाइंड द सेम डियर फ्रेंडली ट्री, आई विल, मैं पाऊंगा, द सेम, उसी, डियर प्री, फ्रेंडली, मृत्यवत, ट्री मीन्स पेड़ को, मैं फिर भी उसी प्री मृत्यवत पेड़ को पाऊंगा। देखिए कवि कैसे कितने अच्छे से पेड़ के बारे में वर्णन कर रहा है, अपना दोस्त समझ रहा है उसे।